हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो सभी लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताने जा रही हूँ। आप लोग वेट करना। मैं बोला था मैं 24 तारीख को ब्लॉग डालूंगी, अब नहीं डालूंगी। अगर नंबर आएगा तो बताऊंगी, नहीं आएगा तो भी बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्लियर हुआ क्या है और कैसे क्या हुआ, मैम ने क्या बोला फ़ोन करके, सब कुछ बताऊँगी आज ब्लॉग में। आप लोग बने रहिए। आइए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और लला आ जाओ, गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। अब 10 बज गए हैं सुबह के। आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा क्योंकि पिछली बार भी इसका एडमिशन मैंने जब कराने को बोला था तो जिस दिन लिस्ट आई थी उस दिन भी मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा था और मैंने आज भी नहीं भेजा। गुड मॉर्निंग तो बोलो सबको जल्दी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? हटाओ हाथ ऊपर से। अब जी बोलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छे से बोला करो। कैसे हो सभी लोग? कैसे हो सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अब बताओ। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और लला बहुत अच्छा है। तो लला बता दे, आज मेरे पापा के मन का हो गया। बता दे बता दे बता दे। आज मेरे पापा का मन का हो गया। फोन में घुसा क्यों जा रहा? आज बताएं, लला का नंबर आ गया सेंट थॉमस में। लला बहुत खुश है। लला तो उल रहा था बहुत ज़्यादा, बोल रहा था मम्मा पापा का मन का हो गया, पापा का मन का हो गया। मैं तो सच्ची बताऊं, मैं सुबह से बहुत धक 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 कर रहा था। जैसे ही 10 बजने, सुबह से टाइम ही नहीं कट रहा, जबकि सुबह का ही टाइम वो सुबह ही नहीं कट रहा। 10 बजे लिस्ट लगती है, आज तो लिस्ट ही नहीं लगी। अब लिस्ट तो बाद की बात है, मेरा तो पहली बार टाइम ही नहीं कट रहा। मैं कह रही कब 10 बजे, कब 10 बजे। मैं कह रही दीदी से, मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा दीदी चलो चलते हैं। मैंने 8:30 बजे उनको बुलाया। वो आई थी मेरे पास। फिर मैंने कहा दीदी चलो चलते हैं, स्कूल में देख के आ रहे, लिस्ट लग वहाँ तो लग गई होगी, वहाँ तो सुबह ही लग जाती। दीदी ने कहा नहीं आ जाएगा नंबर, परेशान ना हो। तो फिर 9:30 बजे थे। मैंने कहा लला तू भी नहा ले जल्दी। मैं आज सुबह ही नहा ली 6 बजे, 6:30 बजे मैं नहा चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी नहा लिया। मैंने कहा लला जल्दी तुम्हें भी नहला दें। फिर मैंने इसे भी नहला दिया। अब 9:30 बज गए, इसे मैं नहला रही थी तब फ़ोन बजा एकदम। अब मैं ना अपने दिल को साध के, जब कुछ हो वही ना सबको पता होगा कितना डर होता है अंदर। मैं कह रही भगवान अच्छा फ़ोन आया हो। मैंने सोचा, मैंने कहा या तो दीदी का फ़ोन आया होगा, और फ़ोन आया हो तो मतलब अच्छा पॉजिटिव जाए, अच्छी खुशखबरी सुनाए। फिर मैंने देखा उस पर सेंट थॉमस, ट्रू कॉलर में लिख के नहीं आ जाता, ट्रू कॉलर में लिखा था सेंट थॉमस का नाम और नंबर था। फीड नहीं है मेरे में, नंबर था। लला सीधे बैठ जाओ बेटा। फिर नंबर था उसमें। मैं तो खुश हो गई, मैंने जान लिया। मैं तभी जान गई, मैंने सोचा कि अब तो मैम का फ़ोन तो मना करने के लिए तो नहीं आएगा। मैम का फ़ोन आएगा तो वो यही कहेंगी हाँ बच्चा का नंबर आ गया। फिर इससे बड़ी खुशखबरी मैं आपको बताऊं, उनका फ़ोन तो आया है। केजी और नर्सरी के बच्चों का मतलब एडमिशन चल रहा है। चला हिल रहा है आपकी वजह से, आप बहुत हिलते हो। अब ब्लॉग तो बना लेनी दिया करो अच्छे से, उधम मत मचाया करो जी, बहुत उधम मचाता सच्ची में। फिर मैंने बताया मैं कहाँ पे थी। हाँ मैम का फ़ोन आया। रुक जाओ पहले इसको बता रही। इसमें तो पिटता भी हूँ। उसमें और पिटोगे। अब चुप रहोगे, मैं बता दूँ सबको। फिर जैसे ही मैम का फ़ोन, तो मैं जा रहा हूँ। तो फिर मैम ने बताया उसका नंबर आ गया। वो भी मैम ने बोला कि केजी के लिए नहीं, यूकेजी के लिए। मैं तो बहुत खुश हो गई। उन्होंने बोला आपके बच्चे की एज भी होगी, मैंने बताया था ना, उन्होंने कहा था एज भी हो गई है और मतलब सब कुछ बता भी दिया बच्चे ने। तो मैम इस वजह से इससे खुश थी कि इसका नंबर तो आएगा ही, उन्होंने बोला था। तो इसका एज ज़्यादा होगी, उन्होंने बोला कि केजी में नहीं हो सकता। तो मैं इस वजह से ना परेशान थी कि एक उसमें एज की बहुत दिक्कत है, अगर थोड़ी भी एज ज़्यादा हो जाए तो बच्चे को लेते नहीं है। तो मैं सोच रही थी पता नहीं लेंगे कि नहीं। तो उन्होंने बच्चे से, तभी मैं सोच रही किसी से नहीं सुन रही, टेबल वेबल स्पेलिंग भी नहीं सुन रही, इससे सब कुछ सुना। तो इससे सब कुछ सुन लिया तो मैं सोच रही शायद इसी वजह से, मतलब अपने मन में विचार ला रहे थे ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैम ने यूकेजी में बोला इसका यूकेजी में करा लेना आके। फिर मुझे तसल्ली मिली, आप लोग की दुआ काम आ गई। मेरे बच्चे के लिए दुआ की बहुत बहुत सभी को धन्यवाद दिल से।
तो मैंने पिछली साल बताया ही नहीं कि मैम ये पढ़ता है। इस साल मैंने बोल दिया कि हाँ मैम पढ़ता है, लॉर्ड सेवा में पढ़ता है। तो मैम ने कहा अच्छा। तो मैम ने बोला कि ये केजी तो कर ही चुका होगा, कम से कम नर्सरी तो कर ही चुका होगा, तो इसको सब कुछ आता है, तो अब इससे यूकेजी में डालेंगे, तुम्हारी भी 1 साल बच जाएगी। अगर इसका पिछली साल हो जाता तो केजी में ये पढ़ चुकी होती, इस साल यूकेजी में ही आती, तो वो वाली साल इसकी बच गई। मैम ने यही मुझे समझाया कि आप परेशान ना हो, अगर इसका पिछली साल हो जाता तो इसका केजी में तो अभी भी यूकेजी में आ पाती। ये 1 साल आपकी उसी हिसाब से चल रही है, मतलब अब डायरेक्ट यूकेजी में जाएगी, तो ये 1 साल बच गई। तो मैम को भी शायद तरस आ गया हो हम लोगों पे, और शायद बच्चा ने सब कुछ सुना दिया इस वजह, मतलब सब पूरी प्रॉब्लम तो यही थी, सुनाएगा तब आएगा। इसने सब कुछ सुना दिया, यूकेजी लायक पूरा, मतलब सब कुछ, तभी इसका नंबर आ गया। आज लला के पापा बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत ज़्यादा। मुझे खुद महसूस हो रहा है, मतलब मैं अपनी फीलिंग आप लोग समझ सकते हो, कितने ज़्यादा उनको खुशी थी कि मेरा बच्चा सेंट थॉमस में पढ़ेगा। तो मैं सबसे उनके मन का करने के लिए मैंने लला को मैंने कहा मैं कुछ भी करूँगी, मैं कमाऊँगी। तो किसके लिए कमाऊँगी, मैंने सोचा तो मैं अपने बच्चे को ही काबिल कर दूँ। ज़रूरी क्या पैसा इकट्ठा करें, कमाएं, कम से कम मैं अपने लला को तो काबिल बना दूँगी। कुछ इकट्ठे से मुझे कुछ मतलब नहीं है, मैं क्या करूँगी इकट्ठा करके, मैं अपने बच्चे को काबिल बना दूँगी। ये देखो आज भी रो रहा है, ये नहीं खुश होए। जब इसका नंबर आया तो इतना उल रहा, कितना उल रहा था, ये पापा के मन का हो गया, ये पापा के मन का हो गया। आज तो मेरे लला ने पापा के मन का कर दिया। मैं तो आपको मेरे आज खुशी लग ही रही होगी मेरे चेहरे पे, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत रोई आज भी, बहुत। हट आज मेरा फ़ोन भर गया ना, उसमें वीडियो मैंने डिलीट नहीं करी तो बार बार डिलीट हुआ जा रहा। मैं बात करते करते ब्लॉग बंद हो जाता है, मैं फिर बीच में स्टॉप हो जाती हूँ। उठ जा पागल। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि मुझे भूल गई। आज फाइनली अब लल्ला का नंबर आ गया, अब टेंशन फ्री हो गई। बस एडमिशन कराना है, अप्रैल में होगा, बोला अप्रैल में आना, 2 अप्रैल को। मैं उससे पहले स्कूल में जाऊंगी क्योंकि सारी बात क्लियर करके आऊँगी ना, कितने रुपए लगेंगे, क्या लगेगा, कि उस दिन तो 2 तारीख को डायरेक्ट एडमिशन होगा ना। तो पहले सारी जानकारी लेके आऊँगी, क्या करना होगा, कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे पता किसकी है, कि इसका स्कूल बहुत दूर है और उसका भी अलग से किराया। और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं, मैं फीस जमा कर दूँगी, बुक ले लूँगी, ड्रेस सब कुछ ले लूँगी। बस मुझे ये अलग से ये किराया जाएगा ना, हर महीने 1000 के लगभग जाता है। मुझे सबसे चिंता यही खा जा रही, सबसे ज़्यादा चिंता इसी बात की। अब मैं इसका भी कुछ ना कुछ करूँगी, या तो मैं छोड़ने जाऊँगी फिर भी वही बात पड़ेगी, क्योंकि मैं जाऊँगी इधर से भी किराया ही करके जाऊँगी, टेरी वगैरह लूँगी, कुछ भी लूँगी, तो वो भी वही बात पड़ेगी और टाइम वेस्ट। और तो मैं कुछ ऐसा करूँगी। इसके पापा तो बोलते थे लला का जब एडमिशन हो जाएगा तो मैं तुरंत स्कूटी ले लूँगा, फिर मैं छोड़ने जाया करूँगी। मुझसे बोलते थे मैं तुम्हें सिखा दूँगी, तो मैं तो जॉब पे रहा करूँगा, तुम छोड़ आया करना। स्कूटी लेने का भी उनका बहुत मन था कि लला के लिए लेंगे, लला को खुद छोड़ने जाया करेंगे। अब अभी छोटा है ना, तो एकदम से बस पे भी, मतलब जो बस क्या वैन आती है, वैन तन्नू को लेने, तो बच्चे इतनी जल्दी नहीं चढ़ पड़े हो जाते हैं, थोड़े तो चढ़ने लगते हैं, उतर भी जाएंगे। बच्चा है नहीं उतर पाए, कभी गिर जाए या फिर, इस बात की भी टेंशन है। तो मैं अभी सोच रही कि इसे मैं ना अभी ना खुद से छोड़ने जाया करूँगी, फिर देखते हैं। यार खटर पटर क्यों मचा रहे हो, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी पापा छोड़े आएंगे, लला छोड़े, मतलब मेरा भाई छोड़े आएगा आशीष। देखो लला रो रहा है, सभी लोग देखो, मैंने इस पे चिल्ला ही दिया आखिर में। देखो 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 देखो, उसे मैंने रुला दिया। बहुत ऊधम मचा रहा था तब से, फट 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 चिप्पल लेके खट 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 करने लगा। अब चिल्लाई पड़ गई, अब रोने लग गया। अब चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा मेरा बच्चा। सभी लोग कहेंगे बेइज्जती करा रहे। आज तो आपका नंबर आ गया, आपको खुश होना चाहिए कि रोगे।
ये पहले वाले स्कूल का अभी भी आई कार्ड डाल रहे हैं और अभी भी ये लॉर्ड शिवा के स्कूल का आई कार्ड डाली है। देखो पागल बच्चा, तो पागल हो गया। पिछली साल मैं बताऊं इसका नंबर नहीं आया पता, तो इसके पापा पता क्या बोल रहे, लिस्ट आ जाती है 10 बजे, तो 10 बजे लिस्ट में इसका नंबर नहीं आया। सब बच्चों का जो जो जिनका आना था ना इसका नंबर आया ना लड्डू का आया, और सारे बच्चों की जिनकी मतलब हम जानते नहीं सबका लगा नंबर और इसका नहीं। अनाया नाम लिख के आ जाए, फादर्स नेम चेंज हो जाए, मतलब एक जैसे बच्चों का नाम होते ना, अयांश भी लिख के आ जाए लेकिन फादर्स नेम चेंज हो जाए। इसी बात को लेके हम लोग बहुत परेशान। फिर उन्होंने बोला ऐसा हो जाता है तुम स्कूल में जाओ। मैं उस टाइम पे कर रही थी सफाई, क्योंकि होली आने वाली थी तो मैं सफाई कर रही थी। मार्च में आया था पिछली वाला, इधर बैठना थोड़ा, इधर यहाँ पे बैठना, यहाँ पिछली बार मार्च में मतलब वो दिया था रिजल्ट, तो मैं सफाई करने लगी। अब चुप भी हो जाओ बच्चा, अब गुल्लू गुल्लू नहीं करना। तो उन्होंने बोला कि अब स्कूल में जाओ, वहाँ पे लिस्ट लगी होगी वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं बहुत प्रे करती हुई हम और दीदी गए भगवान से कहते हुए शायद भगवान जी वहाँ पे लगा देना। एक बार अगर बता निगेटिव आ जाए तो फिर निगेटिव ही रहता है, ये हमने देखा। फिर हम वहाँ पे गए, वहाँ 4 लिस्ट लगी थी, 4 में से एक में भी नंबर नहीं। फिर उनका फ़ोन बार बार आ रहा, बोल रहे कि लला का नंबर आ गया। मैंने कहा कहीं नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। वहाँ जब एक बार मना हो जाए तो फिर वही रहता ना, तो वो भी भैया उदास हो गए, मैं भी रो रही हूँ। फिर बहुत कोशिश की मैंने, जैसा कि आपको उस वाली वीडियो में बताया था, बहुत कोशिश की। 2-4 बार गए, फादर से मिले, उन्होंने मना एक बार भी नहीं किया, लेकिन नंबर भी नहीं दिया। ये भी नहीं कहा कि हाँ तुम्हारे बच्चा का एडमिशन कर लेंगे। फिर बाद में कुछ नहीं होता, कितनी बार भी जाओ, अगर पहली बार में आ गया तो ठीक है, लेकिन बाद में कितना भी दौड़ो कितना भी भागो बाद में कुछ नहीं होता। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग प्रे करना सब कुछ अच्छे से लला पढ़ते रहे, ये मत करो अभी, लला अच्छे से पढ़। थैंक यू तो बोल दो, थैंक यू बोल दो सबको, थैंक यू सारे लोगों, सभी लोगों थैंक यू। हैं? हैं? तो एक बात बोलो कहना थैंक यू, आप लोगों ने मेरे लिए प्रे करी थी, बहुत अच्छा रहा मेरी। तो ज्यादा बोल लिया। अरे ज़्यादा नहीं बोलेगा तो थैंक यू बोल दो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। अब फिर नौटंकी हो गई, एडमिशन हो गया ना इसका, एडमिशन तो नहीं मतलब अब करवाएंगे जाके, नंबर आ गया ना, तो अब जान रहा है मेरा तो हो ही गया, तो परेशान तो करेगा ही। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।